हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस के मद्देनजर हिंदी और अन्य भाषाएं भारतीय के देखेंगे, जिसमें से आप लोगों को मैं 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी में से क्वेश्चन बचेगा जो आपके कोई प्रश्न पत्र में छपेगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जिसमें आप लोग अगर इसके ध्यानपूर्वक एक से दो बार देख लेंगे तो आप लोगों को जरूर इस प्रश्न के एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो हिंदी भाषा किस लिपि से में लिखी जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए। पहला गुरमुखी, ब्राही, कैथकी या देवनागरी। देखिए हिंदी भाषा आप लोगों को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें देखिए डी ऑप्शन में सही होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से बाएं से और से दाएं तरफ लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि का विकास ब्राही लिपि से हुआ है और पंजाबी भाषा लिपि गुरमुखी से लिया गया है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो आप लोगों को भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। पहला केरल एवं कर्नाटका एवं महाराष्ट्र एवं गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। देखिए भारत में कोंकणी भाषा अधिकतर महाराष्ट्र एवं गोवा में बोला जाता है, जो गोवा का एक स्थानीय भाषा भी माना गया है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। जिसे देखिए डिटेल में देखें तो कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के तौर पर एक कोंकणी भाषा लिया गया है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। पहला तेलुगु, दूसरा मराठी, तीसरा तेलुगु एंड डी कन्नड़ा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का अभी तक उत्तर नहीं बदला, एक विभाग द्वारा गलत उत्तर चुना गया। जो देखिए भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार माना गया है, और मराठी भाषा तेलुगु और को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है बढ़ गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम इस प्रकार है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा का क्रम इस प्रकार है, आप लोग इसे नोट करके याद भी कर सकते हैं। पहला हिंदी होगा, फिर दूसरे नंबर पर बांग्ला होगा, फिर तीसरे नंबर पर मराठी होगा, और चौथे नंबर पर तेलुगु होगा। अगर ऑप्शन में आप लोगों को मराठी दिया होगा तो आप लोग मराठी भी मार सकते हैं, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन सही माना जाएगा। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी भाषा राजभाषा के दर्जा कब मिला था भारत को। देखिए हिंदी पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन सही होगा, जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के तौर पर दर्जा दिया गया था। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो राजकाज की भाषा को जो भाषा जानकी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 सितंबर हिंदी दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है। इसे आप लोग स्टैटिक जीके के तौर पर याद कर सकते हैं, जो 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को जीएस में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी भाषा का उत्तरकाड़ी है। पहला अवधी है, ब्रज है, देवनागरी है, या संस्कृत है। हिंदी भाषा का उत्तरकाड़ी आप लोगों का संस्कृत है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है हिंदी। देखिए हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है, और संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अभ्रंग तक पहुंचती है, फिर अभ्रंग से आहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी के रूप में ले लेती है। हिंदी का विकास इस क्रम में हुआ है, जो इस प्रकार में डिटेल में दिया गया। जैसे पहले आप लोगों का संस्कृत होगा, फिर उसके बाद पाली में गया है, फिर उसके बाद आप लोगों का अभ्रंग में गया, फिर उसके बाद आहट में, फिर प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी, उसके बाद फिर आप लोगों का हिंदी माना गया है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कितने स्थान पर है। पहले स्थान पे कि दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कि चौथा स्थान पे। देखिए संसार के
प्रमुख भाषाओं में से हिंदी का स्थान दूसरे स्थान पर दिया गया है। विश्व के दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली हिंदी है, दूसरे स्थान पर। पहला हिंदी विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी योगात्मक व विशिष्ट भाषा है। भाषा विचार के आधार पर हिंदी भरोपरी परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान पर ध्वस्त की पहला स्थान चीनी भाषा के स्थान पर है। पहले देखिए, सबसे नंबर पर चीनी भाषा है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बारागू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? पहला हरियाणा, कर्नाटक, बी तीसरा तमिलनाडु या डी बिहार में। देखिए, बांगरू भाषा सबसे ज़्यादा आप लोगों को हरियाणा भाषा देश में, हरियाणा राज्य में आप लोगों को बोला जाता है। एंड इसके डिटेल आंसर की बात करें तो आप लोगों को पश्चिमी हिंदी उपभाषा में विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली जाती है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? पहला राज्य भाषा कहा जाता है, साहित्यिक भाषा कहते हैं, राष्ट्र भाषा कहा जाता है या बोली कहता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को राष्ट्र भाषा कहा जाता है। नहीं, ये गलत हो गया। आप लोगों को भाषा कहा जाता है। पहला भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? देखिए, पहला राज्य भाषा कहा जाता है या साहित्यिक भाषा कहा जाता है या राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है या बोली कहते हैं। देखिए, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जो बोली कहा जाएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाएगा। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और दहेज व घरेलू शब्दावली का बहुमूल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है और इस संबंध में कहा गया है कि कोसों कोसों पर बदले पानी, पाँचे कोस पर पानी। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की किस शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया गया था? पहला द लॉर्ड मिंटो, जॉन डिप्स या लॉर्ड मैकाले या वैरागी। देखिए, हिंदी को या शिक्षा नीति देने वाला भारत में ये लॉर्ड मैकाले है, जो अभी इसकी शिक्षा नीति की पद्धति पे सभी लोग पढ़ाते हैं। डिटेल की क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 ईस्वी में भारत की शिक्षा और प्रशासनिक शिक्षा की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापना की थी। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा एक मौखिक रूप है? पहला निबंध है, परिचर्चा है, परियोजना है या पत्र है। देखिए, आप लोगों को मौखिक रूप में इसका परिचर्चा होगा। परिचर्चा भाषा का एक मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का समान अर्थ होता है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप की से जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाता है। 11 क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोला जाता है? पहला कानपुर में बोला जाता है या इलाहाबाद में बोला जाता है या फर्रुखाबाद में बोला जाता है या मुरादाबाद में बोला जाता है। देखिए, कन्नौजी बोली आप लोगों को फर्रुखाबाद में बोला जाता है। पहला सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखिए, इसकी डिटेल की बात करें तो आप लोगों को कन्नौजी बोली मुख्यतः मुरादाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बोला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटवा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि जिलों में भी बोला जाता है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को दोस्तों कि हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंग से मानी जाती है? पहला ब्रज से मानी जाती है या प्रचंड से या शोरसेनी से या मगधी से। देखिए, हिंदी की बोली आप लोगों को शोरसेनी से मानी गई है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। पहले डिटेल की बात करते हैं आप लोगों को हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अभ्रंग से मानी जाती है, जबकि प्रचार की सिंधी से की तथा मगधी की बिहारी हिंदी और शोरसेनी अभ्रंग से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। आप लोग हिंदी साहित्य भाषा तन को ज़्यादातर नहीं, आप लोगों का एक चैप्टर होगा जिसमें आप लोग यूपी या आप लोग उसी देख लीजिए, लूसेंट का बुक लीजिए। उस लूसेंट के बुक में आप लोगों को फर्स्ट ही पेज पे दिया गया है कि हिंदी और अन्य भारतीय। आप लोग 2 से 3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों का ये सब याद हो जाएगा।
जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला गुजराती, मराठी, बांग्ली या तमिल। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है और प्रसंगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी इसमें सही रहेगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम इस प्रकार है, पहला हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल। देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप लोग इसके डिटेल में आप लोग जाकर इसे याद करके क्रमबद्ध करके आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, पूछ भी सकता है इसमें। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी किसी न किसी बैच में पूछा गया, किसी न किसी शिफ्ट में। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यवंत करने का प्रस्ताव पारित हुआ था? पहला 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, सी 14 सितंबर 1960 को या 14 सितंबर 1964 को हिंदी किस वर्ष को करारबंद प्रस्ताव प्राप्त हुआ था? देखिए 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। इसमें हिंदी भाषा का कार्यवंती करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। अब प्रतिवर्ष 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? पहला कुल्हेसी के लिए, फ्रेंच के लिए या जर्मन के लिए, स्पेन के लिए। इसमें कुल्हेसी का प्रयोग नहीं होता है रोमन लिपि में। कुल्हेसी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कुल्लूसी भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लूस जिले में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांगरी लिपि का जो गुरमुखी से मिलती जुलती प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पहला मानक भाषा, बी पश्चिमी भाषा, सी हिंदुस्तानी भाषा, डी साहित्यिक भाषा। इसमें देखिए पुराने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जुबान कौन? इसमें हिंदुस्तानी भाषा होगी। जो ऑप्शन सी आप लोग का सही होगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसी प्रतिष्ठित भाषा का भी नाम दिया गया है। साहित्यिक लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। सत्रहवें क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? पहला सिलीगुड़ी या बी रांची या सी जोधपुर या जबलपुर। देखिए बघेली बोली आप लोगों को जबलपुर में बोला जाता है। इसके डिटेल क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को तो देखिए बघेली बोली जबलपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियां है अंत के अंतर्गत बोली जाती है। जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मांडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रिवाई है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों तो इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां में से नहीं है? पहला मालवी, बी बांगरू, निवाड़ी या बुंदेली। देखिए ये बांगरू आप लोगों का हरियाणा में बोला जाता है, जो मैं आगे में कराया हूं, और इसमें बी ऑप्शन सही होगा। देखिए बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। ये हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू है। मालवी, निवाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंड अधिकांश रूप से जनसंख्या वाली बोली बोली जाती है। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो राखड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? पहला केरल, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। देखिए राखगढ़ी बोली अधिकतर आप लोगों को राखगढ़ी आपको सुनने में ही होगा। रड़ी, हड़ी ये सब जहाँ भी आएगी, बांगरू ये सब हरियाणा के क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में आप लोगों का बोला जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा आप लोगों का होगा, जिसमें राखगढ़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूप में से एक है। यह उच्चारण की दृष्टि से किसी से मिलती जुलती और बोली है। राखड़ी जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी
देखिए, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? पहला, राज्य भाषा है, ब्रज भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा है, या संपर्क भाषा है? हिंदी भारत की राज्य भाषा है। देखिए, हिंदी भाषा राज्य भाषा है। जो राज्य भाषा भारत के राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया जाता है। धारा 343 वन के अनुसार भारतीय संघीय राज्य भाषा हिंदी को लीप देवनागरी के रूप में स्वीकार किया गया है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को, भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों के व्यक्तित्व रूप में को कहते हैं? पहला व्याकरण, बी बोली, सी भाषा, या डी लिपि। देखिए, भाषा लेखन या प्रयुक्त चिन्हों को व्यक्ति के रूप में कहा जाता है। आप लोगों को लिप की माध्यम से लिखा जाता है आप लोगों को। देखिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यक्तित्व रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों से प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। और भाषा के क्षेत्र रूप में बोली के रूप में जाने जाने वाला भाषा शुद्ध रूप से अस्थायी निश्चित के लिए निर्णयबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पहला, राजस्थान में, या हरियाणा में, या मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? देखिए, हड़ौती बोली आप लोगों को अधिकतर राजस्थान में बोली जाती है। यह राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में भी बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में भी बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां इस प्रकार हैं। पहला, माड़वी है, दूसरा मेवाती है, तीसरा मालवी है, और जयपुरी है, जो प्रसिद्ध आप लोगों को बोलियां बोली जाती हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? पहला बांग्ला, बी उड़िया, सी असमिया, या डी। देखिए, दिए गए विकल्पों में द्राविड़ परिवार की राज्य भाषा आप लोगों को कन्नड़ या कन्नड़ होगा। ये डी होगा। पर इसकी डिटेल की बात करें आप लोगों को तो देखिए को डी ऑप्शन इसमें सही होगा। दिए गए विकल्पों में द्राविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत की कर्नाटका राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु है, तमिल और मलयालम आदि है। भाषा में द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और उड़िया, असमिया तथा बांग्ला का जन्म मगधी अभ्रंश से हुआ है। 24वें क्वेश्चन की बात करते हो, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पहला अभ्रंश है, प्राकृतिक है, या वैदिक संस्कृत, या पाली। देखिए, प्राचीन भाषा है, प्राचीन चीज़ जो ऐतिहासिक रूप में पूरेगा आप लोग का सबसे पहले संस्कृत रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग को आपका पाली आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को प्राकृतिक है, फिर उसके बाद अभ्रंश आएगा, फिर अहट आएगा, फिर उसके बाद आपको माध्यमिक हिंदी आएगा, फिर उसके बाद प्रारंभिक हिंदी आएगा। इसी तरह का आप लोगों का क्रमबद्ध चलता रहेगा। इसमें देखिए डिटेल की क्वेश्चन की बात करें आप लोगों को निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक भाषा, संस्कृत है। देश 3 भाषाएं पाली, प्राकृतिक और अभ्रंश इसी प्रवर्त में अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को, मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला खड़ी बोली जाती है, बी अवध भाषा बोली जाती है, या सी बांगरू भाषा बोली जाती है, या ब्रज भाषा। देखिए, बांगरू ये हरियाणा का है, खड़ी बोली आप लोगों का ये पश्चिमी यूपी का है, और बी आप लोगों का होगा या पूर्वी यूपी का है, और डी इसमें सिर्फ बचा है जो ब्रज भाषा बोला जाता है मथुरा। देखिए, मथुरा वृंदावन, आगरा, ये सब ब्रज भाषा बोला जाता है। जो आप लोगों को कृष्ण भगवान का अगर देखेंगे तो ब्रज नगरी आप लोगों को विकल्प में आएगा, बोला जाता है। डी इसमें मथुरा, आगरा, धौलपुर या ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों में निम्नलिखित है। पहला खड़ी बोली आप लोगों को देखा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर में बोला जाता है। देखो, इसी को आप लोग को कॉपी में नोट कर लीजिए, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। इसी से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, पहला खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है आप लोगों को? मेरठ में बोला जाता है, मुजफ्फरनगर में बोला जाता है, सहारनपुर में बोला जाता है, दिल्ली में बोला जाता है, गाजियाबाद में बोला जाता है, रामपुर में बोला जाता है, बिजनौर में बोला जाता है आदि क्षेत्र में। अवध भाषा अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि में बोला जाता है, और बांगरू हरियाणवी राज्य में बोला जाता है। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को,
तो राजस्थान की अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं। पहला भाषा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बोली। देखिए बोलियां का कोई भी बोली के बोलिए बोलियां रहा है इसमें, बोलियां स्त्रीलिंग का प्रकट हो रहा है इसमें। देखिए इसमें स्त्रीलिंग होगा। 27वें क्वेश्चन की बात करें आप लोगों को तो हिंदी मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? पहला मालवी से, ब्रज से, खड़ी बोली से या अवध। देखिए हिंदी आप लोगों का मानक रूप से खड़ी बोली से प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली विकसित हुआ है और जिसे मानक हिंदी कहा गया है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र और कार्यकाली क्षेत्रों में किया जाता है। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को लौकिक संस्कृत और अभ्रंग संस्कृत भाषा उचित विकास कम है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला पाली या संस्कृत है या संस्कृत है प्राकृतिक है या वैदिक भाषा और पाली है या प्राकृतिक और पाली है। देखिए लौकिक संस्कृत आप लोगों का होगा, पहले पाली आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का प्राकृतिक आएगा, फिर उसके बाद अभ्रंग आएगा, जिसमें आप लोगों का ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंग हिंदी भाषा का उचित विकास क्रमबद्ध इस प्रकार है। पहला संस्कृत आया है, फिर उसके बाद पाली आया है, फिर उसके बाद प्राकृतिक आया है, फिर उसके बाद अभ्रंग आया, फिर अवहट आया, फिर हिंदी आया है। इसी प्रकार से आप लोगों का हिंदी का विकास हुआ है। 19वें क्वेश्चन की बात करें आप लोगों को तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना गया है? आधुनिक भाषा का काल आप लोगों को 500 काल 1000 से अब तक माना गया है। देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 से अब तक माना गया है। नोट के तौर पे आप लोग इसमें याद कर सकते हैं। आप लोग देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का शुरुआत आप लोगों का हुआ था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का शुरुआत होता 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक भारतीय भाषा का आर्य भाषा का शुरुआत हुआ है 1000 से अब तक हुआ है। 30वें क्वेश्चन की बात करें आप लोगों को हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पहला प्राकृतिक है, अभ्रंग है, पाली है या संस्कृत हो। हिंदी देखिए पहले क्या कहता है आप लोगों को, देखिए पहले संस्कृत आता है, फिर उसके बाद आप लोगों का आता है पाली के बाद फिर उसके बाद आता है प्राकृतिक के बाद आता है आप लोगों का अभ्रंग के बाद आता है अवहट के बाद आता है हिंदी, जिसमें आप लोगों का इसमें अभ्रंग होगा जो अवहट इसमें विकसित किया है। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों को ब्राही किस लिपि में उत्पत्ति हुई है? पहला देवनागरी में, गुरमुखी में, केतकी में या खोड़ में। देखिए ब्राही आप लोगों को देवनागरी लिपि में विकसित हुई है। इसकी डिटेल बात करें आप लोगों को तो ब्राही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक आरक्षित लिपि है जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि है। केतकी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत के प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार से किया जाता है। कुछ विद्वान इस बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरहोटी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है और शहबाज गढ़ी व मनसरेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका यह प्राचीनतम रूप नमूना प्राप्त हुआ है। 32 क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी भारत की ... है, सही विकल्प का चयन कीजिए और पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। हिंदी भाषा का राज्य भाषा है। बस इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें दिए गए विकल्पों का स्थान राजभाषा का भर में भरा जाएगा। पूर्णतः वाक्य में इस प्रकार का हुआ है हिंदी राजभाषा है। भारतीय संविधान अनुभाग 17 में तथा अनुच्छेद 343 के अनुसार संघीय राज्य भारत हिंदी लिपि देवनागरी संविधान 8वीं अनुसूची के मूल रूप से 14वें भाषा की दी गई है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषा आप लोगों को सम्मिलित किया गया है। 33 क्वेश्चन की बात करें आप लोग को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? पहला पाली से हुआ है, दूसरा बी प्राकृतिक से हुआ है, सी अभ्रंग से हुआ है, डी संस्कृत से हुआ है। देखिए हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं का विकास आप लोगों का अभ्रंग से हुआ है, जिसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अभ्रंग से हुआ है। इस प्रकार है। पहला
ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसकी किताब में लिख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहला शोर सेनी का विकास आप लोग को पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती से हुआ है। मगधी का बांग्ला, बिहार, उड़िया, असमिया से हुआ है। अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी से हुआ है। महाराष्ट्री का मराठी से हुआ है। प्रचंड का ब्रहचट का सिंधी से हुआ है। और पैसासी का आप लोगों का लंदा, पंजाब से हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का यह 33 क्वेश्चन था, जिसमें से आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन से आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसे डिटेल में लिख भी सकते हैं और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं होगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। इसी प्रकार मेरे चैनल पर इसी प्रकार से कई भी वीडियो आएंगे जिसे आप लोग जरूर देखिए।